बच्चों हाय हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। अ, इस समय बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1 मैक्रोइकोनॉमिक्स की, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उसी का एक कंसेप्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट। इनको डिफरेंशिएट करना इम्पॉर्टेंट है। आगे चैप्टर को जानने के लिए, कंसेप्ट जानने के लिए इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आइए पढ़ते हैं व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर एंड नेशनल प्रोडक्ट। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर इनकम। फर्स्ट ये आपको जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट एंड इनकम बोथ आर सेम। आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये तीनों सेम होते हैं। तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाए या डोमेस्टिक इनकम कहा जाए, सेम है। तो व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम? Domestic product is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country. ये क्या है? ये sum total of factor incomes है generated within the domestic territory of a country. एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम, जो फैक्टर इनकम जनरेट होती है, उनका सम टोटल है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर फैक्टर इनकम्स? तो देखो फैक्टर इनकम्स क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इनको फैक्टर इनकम्स बोलते हैं। दीज आर फैक्टर इनकम्स। ओके, जिसको आपने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो मॉडल में, फैक्टर पेमेंट्स, वही फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसी तरह की इनकम को कहते हैं। इन्हीं इनकम का सम टोटल कहलाता है फैक्टर इनकम्स। तो केवल फैक्टर इनकम्स का ही सम टोटल होता है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुआ हो, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। फर्दर आगे देखो, इट इंक्लूड्स इनकम जनरेटेड बोथ बाय द रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये दोनों की इनकम को दोनों की इनकम को कंसीडर करता है, वेदर दे आर रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। दोनों की इनकम फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होता है। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक इसमें पॉइंट है, NFIA नॉट इंक्लूडेड। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप पढ़ोगे आगे कंसेप्ट क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक एग्रीगेट होता है, वो इसमें नहीं ऐड होता। NFIA नॉट इंक्लूडेड, NFIFA या NFIA बोलते हैं, नॉट इंक्लूडेड, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। और एग्रीगेट के रूप में अगर इसको आप डिनोट करना चाहते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम को, तो इसको कहते हैं NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या NDIFC, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। मीन्स P and I बोथ आर सेम, प्रोडक्ट एंड इनकम बोथ आर सेम। तो ये आपका है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम के कंसेप्ट को हम समझते हैं। नेशनल प्रोडक्ट और इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नो मैटर वेयर दिस इनकम इज जनरेटेड। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट है कि फैक्टर इनकम्स ये भी है, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम भी फैक्टर इनकम्स का ही सम टोटल है। लेकिन अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फैक्टर इनकम्स जनरेटेड होनी चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ये आपने पिछली वीडियो में, पिछले शॉर्ट में मेरे जाना है कि हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो अगर नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम्स को जनरेट कर रहा है, तो उन फैक्टर इनकम्स के सम टोटल को बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। इसमें NFIA इंक्लूडेड होता है, NFIA इंक्लूडेड। इसको किस एग्रीगेट से डिनोट किया जाता है? तो NNPFC बोलते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसी को आप कह सकते हो नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों यहाँ एक चीज आपको माइंड करनी है कि यहाँ P हो या I हो, प्रोडक्ट हो या इनकम हो, ये सेम होगा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो
तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।